नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, बहुत से लोग हमें अपने रिश्तेदारों के बारे में मैसेज करके, फ़ोन करके बताते हैं कि वो लोग ये इनकी मृत्यु के समय में हम उनका कुछ साथ नहीं दे पाए। वो उनकी मृत्यु के समय में हमने कुछ गलत फ़ैसला ले लिया, ऐसा हमें लगता है कि हमारे कारण उसकी मृत्यु हुई। वो गिल्ट फीलिंग में रहते हैं कि मैंने कुछ ऐसा, मेरे से कुछ गलती हुई, मैं सही इलाज नहीं करवा पाया, डॉक्टर की सलाह को नहीं मान पाया, या मैंने जहाँ पर इलाज कराया काश यहाँ ना करवा कर मैं कहीं और ले गया होता, किसी बड़े हॉस्पिटल में ले गया होता, उन्होंने तो मुझे हिंट दिया लेकिन मैं उस बात को समझ नहीं पाया। वो गिल्ट फीलिंग में रहते हैं कि वो अंतिम समय में उनकी सहायता नहीं कर पाए, उनके लिए कुछ कर नहीं पाए। इस बात का उनको बड़ा अफसोस रहता है और वो सारी ज़िंदगी इस गिल्ट से बाहर नहीं आ पाते। बड़ा दुख लगता है। हमसे बात करते हैं, हमसे पूछते हैं कि अब बताएं हम इस गिल्ट से कैसे बाहर आएं। मैं उन लोगों को बताने के लिए एक बार आपको ये बात जो समझा रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, आप इस बात को समझें, जीवन, मृत्यु और विवाह, कम से कम ये ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ लिखा है, जिस तरीके से लिखा है, ये आपके वश में नहीं होता, हमारे वश में नहीं होता। इसलिए आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसी जहाँ पर मृत्यु होनी होती है, लगभग वो चीज़ें फिक्स होती हैं, लगभग फिक्स होती हैं। हाँ, आप अपना एफर्ट करें, इसका मतलब ये नहीं कि एफर्ट मत करें, पर आप सोचें कि आप डेफिनेटली उनको बचा ही लेंगे, या मैंने कोई गलती करी और मैं अपने आप को रोता रहूं, पछताता रहूं, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्योंकि मृत्यु का समय अगर फिक्स है, तो जब मृत्यु होनी निश्चित है जिस जगह पर, फिर आप जितने भी एफर्ट लगा लें, सफलता नहीं मिलती। मैं लुकमान हकीम की एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ बात को समझाने के लिए। लुकमान हकीम हुए हैं एक बहुत ये मुसलमानी हकीम फ़कीर थे और बहुत फेमस थे इस बारे में। जैसे हमारे पतंजलि महर्षि हुए हैं, अन्य बहुत महर्षि हुए हैं, महर्षि चरक हुए हैं, महर्षि च्यवन हुए हैं, जिन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान संसार को दिया। ऐसे ही इनके यहाँ लुकमान हकीम हुए हैं, जिन्होंने बहुत जड़ी बूटियों का बड़ा ज्ञान था। तो कहा जाता है कि उनके जो है वो 70 ऊंट दवाओं और किताबों से लाद कर अपने साथ चला करते थे जब कहीं जाते थे, और उनका लाइलाज से लाइलाज बीमारी को भी वो ठीक करने में माहिर थे, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। तो एक बार ये लुकमान हकीम कहीं जा रहे थे और इन्होंने देखा बड़ी भयंकर सी शक्ल का एक इंसान आ रहा है। उसका शक्ल सूरत ऐसी अजीब थी कि इसको देखते ही इनका वो रुक गया। उसकी हाइट लंबी चौड़ी, चेहरा बिल्कुल काला और बड़ा भयंकर दिख रहा था। इनका ध्यान अचानक ही उस पर गया। उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मौत का फरिश्ता हूं, मैं मौत का फरिश्ता हूं और मैं फलाने गांव में जो वहां का सरपंच है, उसके बेटे की मृत्यु होने वाली है, मैं उसके प्राण लेने जा रहा हूं। अरे, लुकमान को बड़ा वो लगा, गुस्सा आया। उसने कहा कि अरे, मेरे होते हुए मैं उसके प्राणों को बचा के दिखाऊंगा, तुमने समझ क्या रखा है? मैं इतना बड़ा हकीम हूं, मैं उसके प्राणों को संकट में थोड़ी आने दूंगा। ये तो अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। तो उसने कहा कि देखो, तुम भी जरा देखो। तो वो ये तुरंत अपने जो भी वाहन अवेलेबल था दौड़ के वहां पर पहुंचा लुकमान हकीम, और वहां पर उस व्यक्ति के पास तुरंत जाकर जो है उसने कहा कि इसके प्राणों पर संकट आने वाला है और प्लीज़ मुझे इसके लिए कुछ कर लेने दो, मुझे इसके लिए कुछ करना है, मुझे इसके प्राण बचाने हैं। तो सब उनको जानते थे, तो सबने बड़ा आदर दिया और देखा कि वो बेटा जो है, सरपंच का बेटा, उसने जैसे ही खाना खाया एकदम से उसकी तबीयत इतनी बिगड़ने लगी, वो लोटपोट होने लगा, नीचे गिरने लगा। और वो पहले ही वहाँ पर बैठा हुआ था, लुकमान वहाँ पर पहुँचा हुआ। तो उसने कहा कि दवा निकाली तुरंत, उत्तम से उत्तम जो भी बेस्ट पॉसिबल दवा थी उसने सब तैयार करके रखी हुई थी, और वो दवा उसे दे रहे हैं। उसने एक दवा दी, फिर दूसरी दवा दी, फिर उसके बाद बिल्कुल आखिरी जो चीज़ होती है, जैसे संजीवनी बूटी टाइप, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ उत्तम से उत्तम चीज़ उन्होंने दी। लेकिन तुरंत उसके देखते देखते वो लड़के ने प्राण छूट गए। उनको बड़ा दुख हुआ। भाई, अगर मृत्यु तय है तो मैं इतने जो एफर्ट लगा रहा था, ये एफर्ट किस काम के?
अगर ऐसे ही मृत्यु होनी थी तो उसने फिर मौत के फरिश्ते को याद किया, बड़ा दुख आया कि मैं तो फालतू में ही फिर प्रयास कर रहा हूँ, फिर मैं तो फालतू प्रयास कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि मैं जो उनके जो ऊँटों से लदे हुए, जिनके ऊपर किताबें और दवाइयाँ लदी हुई थी, उन सब को लेकर के मैं इनको आज जो है इनको कहीं गिरा देता हूँ, नदी में प्रवाहित कर देता हूँ, क्योंकि इनका कोई काम ही नहीं है। जब मौत फिक्स है तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, तो फिर क्या। तो जब वो गए वहां पर गिराने के लिए तो मौत का फरिश्ता फिर से उनके सामने आ गया और उसने कहा कि क्या करने जा रहे हो। उसने कहा कि जब इनका कोई यूज ही नहीं है, कोई इस्तेमाल ही नहीं है, जब मौत तय है तो फिर इनका फायदा क्या। तो उस मौत के फरिश्ते ने कहा कि ऐसा नहीं है कि इसका फायदा नहीं है, लेकिन अगर मृत्यु आनी है तो मैं यानी कि मौत उस दवा को उस स्थान तक, उस व्यक्ति तक पहुंचने ही नहीं देता। अगर मृत्यु आनी है, मैं ऐसी स्थिति क्रिएट कर देता हूं, मैं गलत फैसले दिलवा देता हूं, मैं गलत तरीके से गलत बात दिमाग में डाल देता हूं, डॉक्टर्स का दिमाग फेर देता हूं, कुछ का कुछ कर देता हूं। फिर उन्होंने दिखाया जो दवाएं उस व्यक्ति ने दी थी, लुकमान ने उस व्यक्ति को दी थी जो मर गया, वो दवाएं उसने अपने हाथ में लाकर दिखाई कि ये देख, जो तूने दवाएं दी थी, तो ये दवाएं तुम्हारे पास कैसे आई। उसने कहा कि ये दवाएं तुमने तो मुंह में डाली, लेकिन मैंने उसके अंदर पहुंचने ही नहीं दी, मैंने उसके अंदर पहुंचने ही नहीं दी। अर्थात मौत तय थी, इसके कारण दवाओं का असर नहीं हुआ। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये नहीं कि हम प्रयास मत करें बचाने का, डेफिनेटली करें, बट अपने आप को ब्लेम मत दें। कुछ चीजें फिक्स हैं, जन्म, विवाह, मृत्यु, ये जो हैं ये फिक्स हैं। जो जस रचा वो जहां लिखा हुआ है वहां वो होना ही होना है। कुछ बातों में हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जन्म को कंट्रोल नहीं कर सकते, मृत्यु को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता, मृत्यु से कोई रक्षा कर सकता तो करके दिखा दो। आज कोई बचा है आज तक कोई इस दुनिया में? भगवान रामकृष्ण जैसी महान हस्तियां जो स्वयं परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा को रूप इस संसार में आए, उन तक को भी इस मनुष्य देह का त्याग करना पड़ा, तो हम आप किस गिनती में आते हैं। फाइनली लुकमान ने अंत में लिखा कि कहते जाते जाते कह गया लुकमान सा दाना हकीम, जाते जाते कह गया लुकमान सा दाना हकीम, दर हकीकत मौत की यारो दवा कुछ भी नहीं। दर हकीकत मौत की यारो दवा कुछ भी नहीं, मौत की कोई दवाई नहीं है। उसने कहा बाकी सारी चीजें अपनी जगह पर ठीक, इलाज करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मौत आई है तो फिर आपका उस पर कोई वश नहीं चलता। इसका अर्थ केवल इतना सा है कि कुछ बातों पर वश नहीं चलता तो खुद को ब्लेम मत दें, बस प्रार्थना जरूर करें। जो चले गए हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि इनका जो है, इनके आत्मा का कल्याण हो, इनका आगे का सफर अच्छा हो, इनकी आत्मा को के लिए शुभ कर्म हम अपने डिवोट करें, दान करें, वो बिल्कुल उचित है, लेकिन मन में पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होगा। मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मौत के ऊपर मैंने और बहुत सारे वीडियो डाले हैं, क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परिचित हूँ। ये टॉपिक मेरे हृदय के बहुत क्लोज है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि चिंता न मत करें, लेकिन अपनी तरफ से जो बेस्ट एफर्ट लगा सकते हैं अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।